यूपी के चित्रकूट में अपहरण के बाद हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश, बदले की भावना और अपराधियों की क्रूर मानसिकता सामने आती जा रही है। पुलिस जांच में जो नया खुलासा हुआ है, उसने इस वारदात को और भी सनसनीखेज बना दिया है। हत्या की वजह कोई पुरानी दुश्मनी या बड़ी आपराधिक साजिश नहीं, बल्कि महज 5,000 रुपए और मकान खाली कराए जाने की खुन्नस थी। आरोपी इरफान अंसारी, जो कभी कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के घर का किराएदार था, इसी रंजिश को दिल में पालता रहा और बदले की आग में उसने अपने कर्मचारी के साथ मिलकर व्यापारी के बेटे आयुष के अपहरण और हत्या की साजिश रच डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपहरण हत्या की जो कहानी सामने निकल कर आई है, वह कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाली है। थाना घूरपुर क्षेत्र के कर्मा गांव का रहने वाला इरफान अंसारी करीब 2.5 साल पहले अशोक केसरवानी के घर किराएदार बनकर रहने आया था। शुरुआती दौर में दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए इरफान ने करीब 6 माह पहले अपनी शादी के लिए अशोक केसरवानी से 25,000 रुपए उधार लिए। इसके अलावा वह पिछले 7 महीने से मकान का किराया भी नहीं दे रहा था। लगातार पैसों की मांग को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी हुई। इरफान ने 3 किस्तों में 41,000 रुपए तो लौटा दिए, लेकिन 5,000 रुपए नहीं चुका पाया। दिसंबर के पहले सप्ताह में जब बार बार मांग के बाद भी रकम नहीं मिली, तो अशोक केसरवानी ने 10 दिसंबर को इरफान से मकान खाली करा लिया। यही बात इरफान को नागवार गुजरी और उसने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया। मकान खाली कराने के बाद भी इरफान की नफरत खत्म नहीं हुई। उसने जानबूझकर व्यापारी अशोक केसरवानी के घर के ठीक बगल में केदार केसरवानी के मकान में कमरा किराए पर लिया और वहीं से दुकान भी खोल ली। इस दुकान के जरिए वह व्यापारी के घर और उसके बेटों पर नजर रखने लगा। पुलिस का मानना है कि यहीं से उसने पूरी वारदात की साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। इस साजिश का शिकार बने अशोक केसरवानी के छोटे बेटे आयुष केसरवानी उर्फ छोटू। आयुष प्रयागराज के शंकरगढ़ स्थित न्यू सेंट्रल एकेडमी स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था। वह अपने दोस्तों, चाचाओं आशीष और विवेक के बेहद करीब था और अक्सर उनके घर भी जाया करता था। इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश एक छीने गए मोबाइल फोन से हुआ। बदमाशों ने जिस मोबाइल से फिरौती की कॉल की, वह बरगढ़ कस्बा निवासी नत्थू का निकला। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए मोबाइल नंबर की जांच की तो सिम का इस्तेमाल नत्थू के नाम से होना सामने आया। पूछताछ में नत्थू ने बताया कि 2 दिन पहले ही उसका मोबाइल छीना गया था। उस मोबाइल में एक सिम उसकी बेटी के नाम पर था और दूसरा उसकी दुकान में काम करने वाले नौकर की मां के नाम पर। नत्थू ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने बृहस्पतिवार को ही बेटी के नाम वाला सिम दोबारा निकलवाया था और 1,200 रुपए में नया मोबाइल भी खरीदा था, लेकिन दूसरा सिम नहीं निकल पाया था। इसी सिम का इस्तेमाल बदमाशों ने फिरौती मांगने में किया। मोबाइल सर्विलांस पर आने के बाद पुलिस की जांच की दिशा साफ हो गई और आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस वारदात में इरफान और उसके कर्मचारी के अलावा कुछ और लोग भी मददगार रहे। हालांकि अभी तक सभी मददगार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नत्थू की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही और उसे अब तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। बता दें कि इस बीच आयुष के अपहरण और हत्या के मामले में वांछित अपराधी कल्लू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कल्लू के खिलाफ प्रयागराज के घूरपुर और पीलीभीत के थानों में हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे। जांच में सामने आया है कि कल्लू हर अपराध में अलग अलग नाम और पते का इस्तेमाल करता था। मामले में एक और अहम खुलासा यह भी हुआ है कि मुख्य आरोपी इरफान के भाई नौशाद ने बरगढ़ को अपना ठिकाना बना रखा था। नौशाद कई वर्षों से बरगढ़ में चूड़ी और बिसात खाने की दुकान चला रहा था। इरफान का बहनोई शानू भी बरगढ़ में रहकर एक निजी अस्पताल में
एम्बुलेंस और अस्पताल मालिक की कार चलाता है। नौशाद ने ही कल्लू को अपनी दुकान में काम पर रखा था, जिससे अपराधियों का यह नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। कुल मिलाकर चित्रकूट की यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समय रहते छोटी छोटी बातों को सुलझाया न जाए तो वे कितनी बड़ी और भयावह त्रासदी में बदल सकती हैं। एक मासूम की जान चली गई, एक परिवार उजड़ गया और पूरा शहर सदमे में है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।